आइए एंट्री करते हैं किताबों की दुनिया में, यानी विद्वानों की नगरी में। तरह तरह की हीरा लीला मोती जवाहरात से भरा हुआ है ये अनमोल खजाना। इवोल्यूशन की धारा को विकास के क्रम में आगे लेते हुए मानव की ज्ञान प्रवाह की जो गहरा खिला हुआ कमल को प्रस्फुटित सतेज करते हुए चिरंतन प्रवाह में रखते हुए ये जो संजीवनी बूटी है, ये है हमारा किताब, जो डॉक्यूमेंटेशन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे लेता हुआ हमारी खोज को। नहीं तो हम वही आदि मानव होते। ये डॉक्यूमेंट होता है शास्त्र पुराण तरह तरह की किताबों में। कोई चले गए हैं, कोई संत विद्वान, लेकिन उनका अनुभव हमारे पास है उसी रूप में, उसी खिला हुआ कमल की तरह। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई भारत में, कोई चाइना में, लेकिन उनका ज्ञान का प्रवाह एकदम इजीली अवेलेबल, तुरंत चुटकियों में हमें मिल जाता है किताबों के माध्यम से। तो आज इस क्रम को आगे लेते हुए पहला एपिसोड बना था जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के ऊपर, किताब के ऊपर। अभी वो किताब इधर होगा मेरे पास। पता है, मैंने कभी कभी बताया होगा कि मेरे पास बहुत सारे किताब है। इधर बहुत है, इंदौर में, पुणे में बहुत है। एक लाइब्रेरी बन तो सकता है, छोटा सा लाइब्रेरी। तो क्योंकि मुझे ये दुनिया बहुत अद्भुत अपूर्व अनमोल लगता है, इसमें खो जाना, मैं अपने आप को खोज लेती हूँ इसमें जाके। तो प्रज्ञा नाम की सार्थकता का जीवन में पहचान होता ही जा रहा है। तो ये ब्रोनी वारे जो है ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, लेकिन ऑथर कोई जाति का कोई देश का थोड़ी होता है। जो विद्वान ज्ञान जो है, विद्वान सर्वत्र स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ये पूरा पृथ्वी की मानव के लिए एप्लीकेबल होता है, जीव के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। जो गहरा सत्य होता है वो एक मूल स्वरूप में अभिव्यक्त होता है। तो ये किताब का नाम है, ये इसका सेकंड एपिसोड आज किताब की जो धारा को आगे लेते हुए, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है और इसको मैंने पहले पढ़ी थी। मैं जो किताब पढ़ती हूँ उस पर अपना दस्तखत देती हूँ, तो मुझे बाद में देखती हूँ तो अच्छा लगता है, और कोई मुझसे किताब लेके पढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरी अंडरलाइन, मेरी दस्तखत। तो इसको मैंने 2021 में पढ़ा था, कंप्लीटेड ऑन 17 अक्टूबर 2021। फिर अभी दोबारा पढ़ी ताकि इसको मैं बहुत अच्छे से प्रवाही धारा में ला पाऊँ। सभी को किताब पढ़ने को समय नहीं होता, सभी को हर चीज़ में रुचि भी नहीं होता, लेकिन मैं इसका सार का कुछ 30-40 मिनट या 1 घंटा का वीडियो बनाती हूँ, तो आप इस आधार से उससे जुड़ाव रख सकते हैं। आप शायद बाद में पढ़ सकते हैं, उसको नहीं पढ़े तो कम से कम उसका सार हमें एक कॉन्सेंट्रेट कॉन्क्रीट रूप में कोर से जुड़ा हुआ हमारे पास पहुँच ही जाता है। ये मौत की जागरूकता का किताब है, अनुभव का, उनकी प्रैक्टिकल। और मैं वही किताब को ज़्यादा महत्व देती हूँ जो व्यक्तिगत अनुभव का प्रभाव है। बाकी कहानी फंटासी ये सब का मोल तो है, मनोरंजन, उससे भी कुछ कुछ हमारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये जो वास्तविक ये जीवन का दर्पण होता है, वैसा किताब हो या वैसा मूवी हो, हमारे मनोरंजन की धारा को आगे लेते हुए भी 2 एपिसोड असुर सीरीज और सिद्धार्थ रॉय मूवी का बन चुका है, तो आगे भी वो बनता जाएगा। तो ये मौत की जागरूकता का किताब है। और मौत की जागरूकता जानने की क्या ज़रूरत है? तो हम तो रोज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, अपनी आस पड़ोस में देखते हैं, घर में भी घटता है, मौत तो घटता है। फिर भी दुनिया में इतना समस्या क्यों है? क्यों हम समझ नहीं पाते कि हम और हमारे चारों ओर की कोई कभी रहेगा नहीं है। यहाँ चिरंतन कुछ भी नहीं है, जो स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में तो चिरंतन प्रवाह है ही। मनुष्य के शरीर का भी 7 साल में सारे सेल रिफॉर्म हो जाते हैं, डेड होके नया बन जाता है, लेकिन वही चेतना, वही शरीर नया बनता जाता है, प्रभावी होता जाता है। एक पॉइंट के बाद वो रिसाइकिल प्रोसीजर में हमें डेथ भी उपलब्ध होता है। और चेतना के प्रवाह में पूर्व जन्म को लेके भी कई कई तरह की वास्तविक परीक्षण में उतरा हुआ बात, बहुत सोच विचार, बहुत तरह तरह की मत है उसके ऊपर भी। और कभी पुनर्जन्म का कुछ किताब भी मेरे पास है, उसका लिस्ट में पढ़ के वो उसके ऊपर बनाऊंगी सार। तो ये जो ब्रोनी वारे है राइटर, इनका प्रोफेशन था, ये पहले बैंक में काम करते थे, जॉब करते थे, लेकिन उनमें उनका रुचि नहीं था, उनका मन नहीं, दिल नहीं माना। तो वो छोड़ के, जो बोल्ड लोग होते हैं वो उनको किस में रुचि वो जान लेते हैं, और वो किस में रुचि नहीं है उसको छोड़ के जीवन में रुचि वाले चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि
जो समय की अनंत धारा में हम थोड़े समय चुराए हैं। हीरा जन्म अमोल सा, वी आर एक्सट्रीमली प्रेसियस, एवरीथिंग फॉर अस इज लेस देन अस। डेफिनेटली जीवन के लिए, चेतना के लिए जो 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 चाहिए वो सब चेतना से कम हुआ ना। मतलब चेतना को पूर्ति करते हुए, चेतना अगर जड़ को पूर्ति करे तो वो जीवन बहुत लो क्वालिटी का हो जाता है। कि घर उपयोगिता के लिए है, कि हमारी चेतना का विकास हो, बॉडी में कंफर्ट मिले, है ना, हमें अच्छा लगे, हम कोजी फील करें, अपनापन महसूस करें, जुड़ाव, और उससे हमारा हैप्पीनेस आए। लेकिन अगर सिर्फ घर की देखभाल उसी में हम अपनी समय दे तो वो हमसे भारी पड़ गया है ना। तो वो बैंक की नौकरी छोड़ के वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, डेप्थ में बात करना है ना, कंसंट्रेट करके, और बहुआयाम को जोड़ते हुए थोड़ा समय लगता है। तो वो उनका जो जिसमें उनको मज़ा आता है वो प्रोफेशन अपना लेते हैं, कि उनको कैरियर बनना था, जो लोगों का देखभाल करते हैं, नर्स टाइप का, प्राइवेट घर में जो अबाउट टू डाई पीपुल, है ना, जो लोग मरने की हालत में है, बेड पे पड़े हैं, थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर पाते हैं, उनकी देखभाल करने का काम लेते हैं। वो घर में रहते हैं उनके घर में, और वो उनका हाउस नर्स टाइप का। तो बहुत बहुत मरते हुए लोगों की सेवा करते हुए, मौत को बहुत नज़दीक से देख के उनके जीवन में जीवन की तरफ अनमोल जो जीवन की प्रभा की जीवंत जागरूकता भी खिल गया, और वो प्रभा बना ये किताब। और इसमें सब वास्तविक घटना है, कहीं पे नाम और जगह का नाम कुछ किसी की प्राइवेसी को मद्देनज़र करते हुए चेंज किया गया होगा। बाकी बहुत बहुत लोगों का डॉक्यूमेंटेशन, लोगों का फीडबैक लेके, और ऐसा नहीं है कि कोई डिक्लेयर कर दिया एक लाइन में, उनकी सेवा करते हुए 3 महीना 6 महीना 1 साल उनके साथ रहते हुए, उनकी जीवन की एंड में आखिर क्षण में मनुष्य को क्या क्या थॉट आता है, क्या क्या मनुष्य सोचता है, उसी के आधार पे ये किताब लिखा गया है। कुछ वो तो बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों के केयर में थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लेके लिखे हैं कि एक सैंपल के तौर पे, उसी से हम सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो ये जो 5 रिग्रेट वो मुख्य रूप में डिस्कवर किए हैं कि लोग किस चीज़ का पश्चाताप करते हैं, मौत की सेज में किसकी जागरूकता ज़्यादा खिलता है, क्योंकि जीवन की जागरूकता खिलना ही है। आप अगर अच्छे से उसको खिला नहीं पाओगे तो डेथ के बेड में, मौत के क्षण में वो अपने आप खिलेगा कि पूरा जीवन व्यर्थ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने जिन जिन चीज़ों के पीछे भागा, जिस चीज़ में समय दिया, ज़्यादातर व्यर्थ ही तो था, उसमें जरूरी बिल्कुल नहीं था। जो जरूरी था उसमें से तो चुग गया, चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह के किताब का वो भी लिखे हैं, उनका अभिव्यक्ति का प्रभाव घटा है। मैं बोल रही हूँ मेरी अभिव्यक्ति का प्रभाव, आप इससे अपने आप को जोड़ सकते हो, तो आपका अभिव्यक्ति भी उसी में खिलेगा। तो हम जीते जी चीज़ों को समझ पाए कि हमको एंड तक रुकना ना पड़े, कि हम मौत के सेज में पश्चाताप के साथ बहुत गिल्ट फीलिंग से दुनिया से विदा हो। तो ये हमारी विदा जो है ये भी उत्सवपूर्ण होना चाहिए, उसने कहा है, बहुत सारे साधु संतों ने कहा है। और जीवन अच्छा जिएंगे हम तो मौत भी मुस्कुराता हुआ हमारे पास आएगा, और हम भी गले लगा के हाथ मिला के बोल पाएंगे कि आई एम रेडी, लेट्स गो। तो नहीं तो हम उसको भय से और अपने आप को जकड़ते हुए खड़े रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मौत आपको ज़बरदस्ती खिंचता हुआ ले जाएगा, क्योंकि इट इज़ इनएविटेबल। डेथ जो है, मौत है, वो वास्तव सत्य है, वो सबसे चिरंतन सत्य है। वो जन्म हुआ है तो मौत घटेगा ही। ऐसे इस तरह की बात अभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि चेतना आगे फ्लो होता है या नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत बहुत तरह की चीज़ों को लाते हैं ना, चीज़ें बहुत बहुत आयाम से कहा जाता है। तो अभी मैं जिस आयाम से, जन्म मृत्यु के आयाम से बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो जीवंत प्रभा का जीवन जागरूकता के साथ एक एंटिटी के हिसाब से एक अस्तित्व परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में जो ये अत्यंत सुंदर प्रभाव है, इसको हीरा की मोल में हीरा जैसा जीवन को जीना चाहिए, अनमोल से। तो ये 5 रिग्रेट जो लोग बोलेंगे, मैं अभी बोलूंगी ना, आप आश्चर्य हो जाओगे। ये प्रैक्टिकल फीडबैक है, ऐसा नहीं कि अंदाज से कोई सिर्फ अपनी समझ से लिख रहा है, वास्तविक डॉक्यूमेंटेशन है, वास्तविक लोगों का फीडबैक लेके उनकी जीवन की गहराई में उतर के मौत के समय में उनको किस तरह के अनुभव होता है वो लिखा गया है, अपनी समझ से जोड़ के। पहला नंबर जो है, मैं 5 पढ़ देती हूँ कि कौन सी 5 बात पर
जितने अभिव्यक्ति हुए मौत की सेज में कि ये चीज छूट गया मुझसे, ये इस पांच कैटेगरी में दिखा उनको। आई विश आई हैड द करेज टू लिव ए लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। नंबर 2, आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। नंबर 3, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। Number 4, I wish I had stayed in touch with my friends. Number 5, I wish I had let myself be happier. तो देखिए इसमें कहाँ है कि मैंने पैसा कम कमाया, ज़्यादा कमाया, मैंने पद प्रतिष्ठा पाया नहीं पाया, किसके साथ दुश्मनी हुआ, किससे रिवेंज लिया, है ना, फर्स्ट आया या सेकंड आया 10th में 12th में, ये सब कहाँ है इसमें। वो सब उपयोगिता है, जीवन धारा है, लेकिन जीवन की गहराई इसमें है। नंबर 1, आई विश आई हैड द करेज टू लिव ए लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। ज़्यादातर लोगों ने ये बोला है कि ये छूट गया मुझसे, मैंने दूसरों के हिसाब से असुरक्षा से जिया कि दूसरे क्या सोचेंगे। यही तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है ना। हमारे 2 स्ट्रीम हो चुका है असुरक्षा भाव के ऊपर, क्योंकि ये गहरा समस्या है। नंबर 3 स्ट्रीम भी उस पर आएगा, गहरा असुरक्षा भाव है। असुरक्षा भाव कट जाए ना, सब कुछ आपके अंदर ही होता है। छेनी हथौड़ी में बस कचरा निकालना है, भ्रम तोड़ना है हमारी मन से। सत्य तो अंदर बैठा हुआ है। द्वंद्व की गहराई से, गहरा अंधकार से, तीव्र संघर्ष के अंदर जो खिला हुआ खुला हुआ कमल खिलता है, वो है जागरूकता का प्रज्ञा। तो इसके लिए बस हमें कोऑपरेशन करना है, हमें साहस। पहले इधर क्या है, आई विश आई हैड द कॉरेज, साहस, ये अग्नि का पहला स्वरूप है। उन्हीं के लिए आत्मज्ञान का, जागरूकता का, गहरा समझ का दरवाजा खुलता है जिनमें साहस होता है, जो उसमें नख कर पाते हैं कि नक नक तभी खुलता है। तो दूसरे के हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब। और ये पांचों की पांचों अभिव्यक्ति के आयाम में आएगा। तो अभिव्यक्ति चैनल एक गहरा वैज्ञानिक समझ से बनाया गया है। मैंने अपने जीवन में जितना भी जागरूकता खिला, उसकी गहराई से देखी कि मानव के विकास के लिए क्या वास्तविक रूप में धरातल में हो सकता है, उसी प्रवाह की धारा में ये बना और ये बहुत सुंदर रूप में आगे जाता रहा है। ये सभी अभिव्यक्ति में आएगा। मैंने अपने हिसाब से जिंदगी ना जी के दूसरों के हिसाब से जिया, ये गलती किया लोग बोल रहे हैं। मतलब वो खुद अपने आप को अनमोल समझ रहे हैं। और मनुष्य ये गहरा सत्य है, खुद से ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है और उसी प्रेम के आधार से वो दूसरों को प्रेम कर सकता है। जो दूसरों को प्रेमहीन भाव आता है, क्योंकि मनुष्य खुद से ही पहले जुड़ा हुआ नहीं होता है। खुद से जुड़ा हो तो सियाराम मैं सब जग जानिए, आपको दिख जाएगा। आप व्यवहार करोगे, इट इज ऑल अबाउट इक्विटी नॉट इक्वालिटी, परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन आपके अंदर खेलेगा गहरा शांति। तो ये खुद के दूसरे, अगर सब कुछ मैं अगर आपने दूसरे क्या बोलेंगे, मैं अगर अपने बारे में है ना एक कहावत कि लोगों की आदत है कहना, लोग तो वही कहेंगे मुझे अब याद नहीं आ रहा है, जो पीपुल विल से व्हाट दे वांट टू से, ये है ना, इसके ऊपर बहुत सारे कहानी है कि आप कुछ भी करो, कुछ लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, कुछ लोग आपको समर्थन करेंगे। हमारे यहाँ बड़े से बड़े दर्शन आया है, बड़े से बड़े थॉट प्रोसेस का प्रभाव घटा है, बहुत लोगों को सही लगा है, कुछ लोगों को कितना भी अच्छा सत्य प्रेम की धारा भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों को बहुत ही जो चीज़ में कोई गहराई नहीं है, लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डेविल में इंटरेस्ट आ जाता है। तो ऐसे भी तो ये जो अलग अलग डायमेंशन पे लोग रहते हैं, तो उसी हिसाब से समाज बनता है। तो हम अगर समाज की अभिव्यक्ति का कोई ठिकाना है, आज जिस बात पे आपको समाज नीचा दिखाएगा कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, उसी बात पे समाज आपका तारीफ भी करेगा। कि एक बच्चा खेल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, समाज उसे बोलेगा कि समाज जो परिणाम है उससे कंक्लूड करता है, और परिणाम हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रयास के अनुरूप हो। इसको गहराई से हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ भी छोटा पड़ जाएगा कि सत्य हमेशा जीतता है, कभी नहीं भी जीत सकता है। आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन आप ओलंपिक में एक सेकंड पोजीशन पे आके कट गए क्योंकि पोजीशन एक ही था, तो क्या आपका मेहनत नहीं है? प्रयास की धारा और खुद से जुड़ा हुआ संतोष और गहराई का जीवन जो है ये अनमोल है। समाज परिणाम अपने अपने हिसाब से, इसीलिए जो है दुख है सो निरुद्विग्न मना, सुख है सो विगत स्पृह। श्री कृष्ण ने बहुत गहराई से सोच के ये सब बात रखे हैं कि वो जो गीता की धारा खुला है, तो इसमें
तो इसीलिए मैंने एक बेटी अडॉप्ट किया। कुछ लोगों ने बोला कि परिवार में क्या बोले, मैंने तो पूछा ही नहीं था सबको। और ऐसे कुछ लोग आप कर पाओगे क्या, ये करोगे वो करोगे, लेकिन वही चीज़ लोग अभी बोल रहे हैं कि काश हम भी करते, ये तो एक बहुत बड़ी डिसीजन है। मैंने कहा बड़ी डिसीजन क्या है, साधारण सा डिसीजन है कि मुझे अच्छा लगा और मैं हमारे पास जितने भी साधन है, अपना 2 बच्चा 3 बच्चा 2 बच्चे या 3 बच्चा में बढ़ जाएगा तो इतना कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना। बच्चे बढ़ जाएंगे आराम से। बच्चे खाली संसाधन से थोड़ी बढ़ते हैं, बच्चे तो प्रेम से और बहुत चीज़ों से, मैजिक से बढ़ते, दुनिया बढ़ता है। संसाधन तो आधार है। तो ये दूसरों के स्टेटमेंट के हिसाब से जीवन जीना, दूसरे क्या सोचेंगे, मेरा इमेज खराब होगा, whatever left after destruction all the image is respect, whatever left after destruction of all the attraction is love, whatever left after destruction of all the knowledge is wisdom। सारी जानकारियाँ जल जाने के बाद प्रज्ञा की कमल खिलता है कि अनुभव क्या है। तो ये है, ये तो हम जानते हैं समाज को लेके लोग कैसे असुरक्षा भाव में रहते हैं और कभी कभी रिवर्स में भी चले जाते हैं। जैसे मैंने कई वीडियो में ये बोला होगा कि पहले आप पूरा समाज के हिसाब से कोई इंसान बहुत ज़्यादा जीता है तो एक तरह से उसका स्वतंत्रता बाधा प्राप्त होता है। तो स्वाधीनता, स्वतंत्रता ये मनुष्य का गहरा चाहत है, हमारा बेसिक नीड हम बोल सकते हैं कि जैसे फूड, खाद्य, वस्त्र, बासगृह, वैसे स्वतंत्रता। नहीं तो सोने का पिंजरा भी मूल्यहीन लगता है। में अगर उसमें बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना संसाधन दिया जाए, स्वतंत्रता विहीन जीवन जो है बहुत ही छोटा जीवन लगता है। आई विश सेकंड नंबर, आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया जवानी में कि एक बंगलो बनाने के लिए, फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, और इतना इतना मेहनत करके शरीर और मन को तोड़ा, शरीर को तोड़ा शारीरिक तल पे, मन को तोड़ा, मन की कुछ भी मन की पूर्ति नहीं। मन पल रहा है ट्रैवल करने के लिए जाए, परिवार के साथ समय बिताए, लेकिन मन को तोड़ के काम में लगा रहा कि फिर ज़्यादा कमाए, हमें वहाँ पे प्रतिष्ठा मिले, पैसा ज़्यादा मिले। फिर एक बहुत बड़े बंगला बना उसी मेहनत से, और उसी बंगला में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हाई, डिप्रेशन के साथ फिर उसी इंसान रहने लगा। तो पाया क्या, खोया क्या। उससे अच्छा है जब जितना संसाधन है उससे खुश रहना है, जो काम है उसको जित प्रेरणाप्रद मान के एक खुशी से ट्यून योर सेल्फ विथ वर्क, और मेक व्हाटएवर इज योर ट्यूनिंग, मेक दैट योर वर्क। आपकी नशा को पेशा बना लीजिए, नहीं तो पेशा में थोड़ा अपना रस डाल दीजिए, अपनी नशा डाल दीजिए ना। व्हिसिल बजा के देखते हैं बहुत वीडियोस आता है कि ट्रैफिक पुलिस कैसे एंजॉय कर रहा है, एक ऐसे बहुत गाइड कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो उसका काम है वो उसको कैसे बहुत ही इवॉल्व तरीका से। सुबह आप वॉक करते हो ऐसे मुंह सुखा के और हंसते हुए वॉक करते हो, तो आपको दिखता है कि अरे सभी मुझे देख के हंस रहे हैं, आपके आनंद का धारा खुल रहा है आपके अंदर, तो चारों ओर को सीखता तो करेगा ही। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का कोई मतलब नहीं होता है। जो जीवन का जो कोर है, जीवन का गहराई विश्राम में होता है। ये साइंटिफिक है, ये आध्यात्मिक भी है। विश्राम में विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, बहुत कम टाइम उठते हैं पालन करने के लिए। तो हम पढ़ाई हो, हमारा जो काम हो, हमारी पेशा हो, जो प्रोफेशन हो, जिसमें हो, हम गहराई में उतर के थोड़ा समय उसको करें तो वो कंप्लीट हो जाता है। समय चोरी के ऊपर एक स्ट्रिंग बना है। किताब पढ़ते वक्त क्या आपने ऑब्जर्व किया नहीं होगा कि आप 2 घंटा कभी कभी पढ़ते हो, लेकिन वो छूट जाता है समय, क्योंकि आप उसमें गहराई में नहीं जाते हो। तो डीप वर्क एंड कम टाइम, हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, डीप वर्क की ज़रूरत है। आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड, बहुत शरीर मन को तोड़ के बहुत लंबा समय जैसे मैं बोली, तो ये व्यर्थ जाता है। क्योंकि आपके लिए जो सब है, आप वो सभी से ज़्यादा अनमोल हो। आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। ये जेंडर बेसिक में खास करके मेल जेंडर का प्रॉब्लम है, इसीलिए हार्ट डिजीज में मेल जेंडर बहुत ज़्यादा आगे है वुमेन से। वुमेन तो रो धो के इस यहाँ पे बता दिया, वहाँ पे बता दिया, जो भी चीज़ हर्ट किया, जो भी अच्छा नहीं लगा तो वो हो गया। मैन को सोसाइटी ने ऐसा बनाया कि मर्द रो नहीं सकता, मर्द को दर्द नहीं होता, ये बॉय कैंट क्राई, तो वो अपनी दबा दबा के अपनी फीलिंग को, तो वो गहरा गांठ बन जाता है। वी हैव टू डिपोजिट कॉजेज डिजीज, we have to release it before it turn to cancerous. It may be body, mind or relationship. So I wish, ये बहुत लोगों ने कहा I had the courage to express my feelings,
तो ये एक्सप्रेशन की बात है। तो मैं अभी अभिव्यक्ति चैनल में यहाँ मुक्त रूप में बोल पा रही हूँ जो भी मुझे सही लगता है। अगर मुझे पहली वाला पॉइंट रहेगा, लोग क्या सोचेंगे कि वीडियो बनाती रहती है, और कोई सोचेगा इसको तो प्रतिष्ठा चाहिए, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। मैं अपनी इफ यू आर गोइंग थ्रू ए लेबर फ्रेंड, सृजन की धारा ये खुलेगा। यू कैन नॉट कीप द फायर इनसाइड योर पॉकेट, ये बहेगा ही बहेगा, व्यक्तिगत जीवन में बहेगा, सोशल मीडिया में। अभी सोशल मीडिया मतलब क्या है, बहुत लोगों से हम विज्ञान के अवदान से जुड़ पा रहे हैं। आई एम नॉट कनेक्टिंग विथ रोबोट्स, आई एम कनेक्टिंग विथ जीता झकता इंसान के साथ जुड़ती हूँ मैं, जो कि मेरी तरह कई अभिव्यक्ति है, वही मूल अभिव्यक्ति का। तो आई हैड द कॉरेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। और हम जितना एक्सप्रेस करते हैं ना, मानव फूल की तरह है, हम जितना खोलते हैं उतना खिलते जाते हैं। कस्तूरी कुंडल से मृगठुंडे बनमाई, ऐसे घट घट राम जगत देखी नहीं। कोयलो पाल्भुक जो है जर्मन ऑथर शायद, उनका एक किताब है द अल्केमिस्ट करके, वो मेरा पुणे में रह गया है, मैं पुणे जाऊंगी तभी वो वीडियो बनाऊंगी। उसमें है एक सेफेड मेज साबक, पूरी दुनिया में घूमता है कि ट्रेजर की खोज में। फिर उसको ट्रेजर मिलता है कहाँ, खजाना अपने घर के पिछवाड़े पे, जब वो खोज से थक गया आ जाता है। तो हमारा यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ हम यहाँ खोजते रहते हैं। ये सब साधन है, चीज जो है इधर है, खजाना इधर है, बाकी सब साधन है, साधन की उपयोगिता है, खजाना जीवन है, प्रवाह है। तो फीलिंग को एक्सप्रेस करने में वही चीज़ पहला वाला आ जाता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे बोलूँ, ये वो, मेरा फीलिंग जो है वो बहुत कमज़ोर है बाकी लोगों की चीज़ से, मुझे तो ये पता नहीं है, लोग जान लेंगे। सो फर्स्ट रेडी फॉर ए नो, रेडी फॉर ए रिजेक्शन। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर रिजेक्शन यू कैन नॉट इवॉल्व। आप इस रिजेक्शन को हंसते हुए फूल की तरह जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। जलभाव जीवन में बहुत जरूरी है, और स्वीकार करना, जिसके जीवन में जितना जल की गहराई है, कौन कितना पानी में, वो उसका जीवन उतना ऊंचाई पे जाता है। जितना डिप में आप हो गहराई में पानी का, उतना आकाश की ऊंचाई आपको आह्वान देगा, आप उसी तरह से उड़ान भरोगे। तो ये जो अभिव्यक्ति, मुक्त अभिव्यक्ति देते देते तैरते हम तैरना सीखते हैं। हम गाड़ी चलाने से और कोई तरीका ही नहीं है। दिस इज द ओनली प्रोसीजर। अभिव्यक्ति नाम बहुत गहरा वैज्ञानिक मनोविज्ञान के आधार पे, जीवन दर्शन के आधार पे दिया गया है ये चैनल में, और उसी तरह से कई धारा को लेके ये बह रहा है। ये जो किताब की सत्र, ये तो अनमोल है। किसी किताब को कोई बोलते हैं कि ये तो किताबी ज्ञान कुछ नहीं होता। किताब में अनमोल ज्ञान है किसी व्यक्ति इनको ये धर लिखे हैं, इनको ये जब लिखे होंगे 40 साल कुछ हुआ होगा, तो उसी में उतना दिनों का जीवन का अनुभव और वास्तविक रूप में उसको अपनी समझ में उतार के लिखने को 4-5 साल लगा होगा। चिंतन मनन करके एक व्यक्ति जो अभिव्यक्ति देता है, शब्द प्रमाण बनता है दूसरे के लिए, दूसरे उसी से जोड़ के खुद सीख पाता है। और किताबी ज्ञान साधारण तौर पर उसको कहा जाता है जब आप ये चीज को सिर्फ रट लो, अपने से जोड़ो ना, जीवन में ना उतरे, गहरा समझ में ना उतरे, तभी उसको किताबी ज्ञान कहा जाता है। तो अगर कोई इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स ओनली, इट इज़ ऑल अबाउट टू रीड ब्यूटीफुल फेसेस, ब्यूटीफुल माइंड्स, ब्यूटीफुल नेचर, प्रकृति। ये शिक्षण का तो अनंत प्रभाव है कई आयाम से, लेकिन हम अपने से जुड़े तो वो वास्तविक ज्ञान बनता है, समझ का ज्ञान बनता है। अपने से ना जुड़ पाए तो वास्तविक एक इंसान से, वास्तविक दूसरे टूल से भी जो सीखते हैं वो भी किताबी ज्ञान ही हुआ ना। वो भी मतलब खाली किताबी ज्ञान मतलब जो है ये थियोरिटिकल नॉलेज, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इसी अर्थ में। बाकी किताब पढ़ना या मानव पढ़ना, इससे इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब समझ जीवन में उतारना। तो आप इतना जितना अभिव्यक्त होते जाओगे कई आयाम से, उतना खुलते जाओगे। 4 नंबर पॉइंट, आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। मित्रता एक ऐसा बंधन है जो बायोलॉजी के बाहर है। हमारा पिता माता, हमारे बच्चे हम नहीं चुनते, ये ईश्वर की अस्तित्व की चुनाव है कि हम किस परिवार में जन्म होंगे, हमारे घर में कौन सा बच्चा आएगा। हम इसमें इतना ज़्यादा कर सकते हैं, जागरूकता में कुछ इसको मदद कर सकते हैं कि माँ बाप अपना समझ से बच्चे को बढ़ाने में, परवरिश में बहुत मदद कर सकते हैं। और आप जब गर्भ में जब बच्चा रहता है तो जीवन धारा आपका जैसा होगा बच्चे के ऊपर छाप पड़ता है। इट इज़ जेनेटिकल ट्रूथ।
तो वो कर सकते हैं, एक घर में हम अपना अपना अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मित्र एक ऐसा आप चुनते हो जिसको। मेरी बेटी आज सुबह बोल रही थी अडॉप्टेड बच्चे अच्छा है मम्मा, कोई टेंशन नहीं है, 5-6 साल का बच्चा को आप चुन के, मुझे वो सपोज करली हेयर का बच्चा अच्छा लगता है तो करली हेयर का, ब्लू आई का, ऐसे बच्चा मैं ले लूँगी। टेंशन वो उसका रोता हुआ और छोटे में जो दिक्कत होता है वो पीरियड खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बस फन के लिए बोल रही थी। तो इट इज़ मित्रता, फ्रेंडशिप, यू चूज। आप अपनी जो है सत्संग, आपकी जो सेम माइंडेड पीपल, दे कैन यूनाइट ओनली। शराबी का दोस्त बनता है, और जो सिगरेट पीने वाले के वो दोस्त। बाकी ये तो अभ्यास की बात है। जागरूक के दोस्त, एलियन के साथ जोड़ता है, और जो हमारा नासमझ के साथ अज्ञानता का एक अपूर्व प्रभाव होता है, जहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आप उसी लोगों से जोड़ते हो जहाँ आप खड़े होते हो। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। और ये सब अस्तित्व की कृपा से होता है, मतलब ग्रैटिट्यूड जो है, ग्रैटिट्यूड जलभाव है आप में, है ना, पूरा अस्तित्व उछाल देगा आपके ऊपर। आप झोली तो फैलाओ, पहले पात्रता तो बनाओ, तो पात्रता बहुत बड़ी बात है। तो ये फ्रेंड्स को जोड़ते हुए तो हम किस तरह के माहौल चुनते हैं, और हमारे दोस्तों से हम आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। कभी कभी कार्य के लिए हम बिजी है, इट इज़ ऑल अबाउट, नॉट अबाउट टू बी बिजी, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू गिव प्रायोरिटी इन योर लाइफ। बिजी कुछ नहीं होता है, आपको कहीं पे जुड़ा है, आपका मन लग गया है, आपको अच्छा लगता है, तो आप समय निकाल लोगे किसी भी तरह। समय होता थोड़ी है, ये तो निकालने की बात है। तो आपको अपनी दोस्तों की तरफ प्रेम है तो आप थोड़ा समय निकाल लोगे, कभी कभी गेट टुगेदर करने का, मिलने का। नहीं तो हम उम्र होते होते जितने डेथ के पास जाते हैं ना, स्कूल कॉलेज की दोस्ती, बचपन का जो मिठास, ये सब चीज़ याद आता है कि ये सब छूटता गया मेरे पास, मैं इतना बिजी रहा। सच में क्या इतना बिजी इंसान रहता है? वो तो इंसान अपने आप को डालता है, वैसा डेकोरेट करता है। इट इज सोशल सिक्योरिटी टू शो दैट आई एम बिजी। अदरवाइज 24 घंटा में कोई एक बड़ा वैज्ञानिक खोज कर लेता है, कोई बहुत गहरा समझ को उपलब्ध हो जाता है, कोई हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदल जाए, जीवन व्यर्थ सोने और खाने में जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग टाइम एंड मेकिंग रिलेशनशिप्स, वैल्यूइंग रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ते में, और मित्रता, फ्रेंडशिप, मैत्री भाव कोई भी रिश्ते में रहना चाहिए, नहीं तो वो रिश्ता नहीं टिकेगा। मैत्री भाव, जुड़ाव, गहरा जुड़ाव, आप समझ रहे हो कि अलग अलग डायमेंशन पे लोग हैं। मनभेद आप में नहीं होना चाहिए, मतभेद हो के मनभेद ना हो, तभी हम एक दूसरे से जल भाव से सीख पाते हैं कि मनभेद नहीं है, मतभेद है बस। वी आर इन डिफरेंट ट्यूनिंग, हम कुछ अलग अलग चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन मूल समझ है कि हम सब उसी के अभिव्यक्ति, और हम दोस्त हैं, मित्र हैं। तो हमारे पे स्पेस रहेगा, आकाश तत्व रहेगा कि हम एक दूसरे को सुन पाए, समझ पाए। तो ये जो है फ्रेंड के साथ टच रखना, मनुष्य खुद में इतना जुड़ा हुआ रहता है, मतलब खुद के छोटी छोटी आवश्यकता के लिए तो बड़ी बड़ी पूर्ति छूट जाता है। छोटी छोटी अर्थ कमाने में कोई बिजी रह गया बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा पाने में कि ये हुआ वो तो है, कभी कोई बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को पालने में। पीपुल, मैं देखी हूँ बहुत लोग, उनके पास बहुत समय होता है, लेकिन आप उनसे एक लाइन बात करोगे तो वो तुरंत बिजी हो जाते हैं। कोई आपको वो घर में बुलाते रहेंगे कि घर कभी आ जाओ, आप जाने के लिए तैयार हो जाओ तो वो बोलेंगे कि नहीं अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। तो इस तरह से होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। आई विश 5 नंबर पॉइंट, आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। बहुत लोग एक गिल्ट फीलिंग में जीते हैं, ये सैडिस्ट टाइप के लोग होते हैं, सैडिस्ट, नार्सिसिस्ट। ये अपने आप को एक अतीत का कुछ गिल्ट फीलिंग में जोड़ लेते हैं, और वो खुश होने नहीं देते अपने आप को। उनको डर लगता है खुश होने में। वो खुश होने के होते ही उनको लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं पहले वाले ट्रैपिंग में गिर तो नहीं रहा हूँ। सतर्कता, सुरक्षा के नाम से वो बहुत गहरा असुरक्षा का शिकार होते हैं। ये एक मानसिक समस्या है, ये बहुत लोगों को है। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। मेरी बेटी छोटी थी तो मैं कभी कभी, वो बहुत परेशान करती थी, वो तबीयत खराब हो तो वो तो पूरा गोदी में रहती थी, तो मैं खा पी नहीं पाती थी। कहीं ऐसे लेफ्ट हैंड में उसको हाथ में लेके कुछ चाय बना दो या ब्रेड एक सेक के खा लो, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं लगता था। तो मेरे हस्बैंड जब 6 बजे ऑफिस से आते थे, मैं उनको अपनी बच्चा पकड़ के
बढ़िया पकोड़ा बना के और खाना पीना बना के एकदम सेटिस्फाइड होके खाती थी। लेकिन मैंने अपनी कुछ दोस्तों को देखा, वो बहुत परेशान रहते थे, दिन भर परेशान करता है, फिर मैं कैसे खाऊं पीऊं। मैंने भी दिन भर नहीं खाया, उन लोगों ने भी नहीं खाया, लेकिन उन लोगों ने उसके बाद भी डिससेटिस्फाइड होके उसको खाना खाया। मैं तो शांति से खाती थी कि मेरा बच्चा है, शिकायत किससे करे, और उसका ख्याल रखना वो मेरा काम है, मेरा प्रेम है। तो ठीक है, जब मुझे समय मिलता है रिलैक्सेशन, विश्राम का पीरियड, मैं उसको उसमें भी डालूं कि मुझे पहले क्या तकलीफ हुआ। तो लोग बहुत खंड खंड में जीते हैं। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। कोई पुराना रिश्ता, उस समय में वो रिश्ता में बहुत मिठास था, बाद में कड़वाहट हो गया, तो ये पुराना उस समय की मिठास में भी कड़वाहट भर देते हैं। वो उसी समय का प्रेजेंट सत्य था, उसी समय के वर्तमान में वो व्यक्ति जो था। अभी के वर्तमान की व्यक्ति अलग है। एक लड़का लड़की में प्रेम होता है, गहरा प्रेम होता है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, अच्छा लगता है, फिर शादी हो जाता है, फिर नौबत आता है कभी कभी 2 साल बाद डिवोर्स। तो वो जब पहले वाला था वो क्या झूठ था? मानव के आयाम में तो मानव का प्रेम होगा ना, तो वो तभी का सत्य था। तो ये मनुष्य जो है पूर्ण रूप में चीज़ों को दिखता नहीं है। ये मैं बहुत गहरा बात कर रही हूँ। और बहुत लोग, उनको पहले जीवन में रिश्तों में कुछ मुश्किल हुआ है, लेकिन जब सभी सिचुएशन अच्छा हो जाए फिर भी वो उनका मन में सृजन नहीं जगता, वो क्रिएटिविटी में समय नहीं देते, वो उसी को धोए रहते हैं कि 10 साल पहले इसने ये कहा था, 20 साल पहले वैसा हुआ था। वो खुद को भी गिल्ट फीलिंग में रहते हैं, दूसरों को भी रखते हैं। तो ये दे मेक टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो इट इज़ ऑल अबाउट टू फॉरगिव आवरसेल्फ फर्स्ट एंड देन टू फॉरगिव अदर्स। तो ये एक मानसिक समस्या है, बहुत लोगों को हुआ है। तो ये 5 नंबर पॉइंट पे आता है। उसमें बहुत एग्जाम्पल है, ये 5 नंबर पॉइंट का एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। एक लेडी होती है, उसका मैरिज जो है अरेंज मैरिज होता है, और वो अब्यूजिव रिश्ते में होता है। तो उसको बहुत उसकी पति पीटता है, तो उसका मन, हृदय एकदम टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है। मतलब कोई भी क्रिमिनल टाइप का एक्टिविटी हो गया ना, तो उसको इससे बहुत बिटन हालत में वो फिर सेपरेट होती है वो रिश्ते में। फिर आगे वो पढ़ाई और इसमें बहुत ध्यान देती है, अपनी पूरी एनर्जी लगाती है कि वो अपने समय के हिसाब से एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड वुमेन होती है। वो बहुत अच्छे से अपना काम करती है, लेकिन रिश्तों को लेके उसके दिल में कड़वाहट भर ही जाता है। वो फिर कभी स्पेस नहीं देती कि मैं खुश हो पाऊँ। और वो मरते की स्टेज में वही बोलती है कि मैं खास अपने आप को खुश होने का मौका तो देती, मैंने तो भागा की चीज़ में, कभी पैसों के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, कभी बड़ा घर बनाओ, कभी इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन मेरा जो मूल समस्या कि मैंने भागा। एक अंगूर खट्टा निकला तो आप अंगूर खाना छोड़ दोगे? मतलब एक इंसान आपको मिला कि वो सही नहीं है, तो आप सारे इंसान को उसी फ्रेम में जज करना, ये खुद का प्रॉब्लम है ना, खुद का समस्या है। तो ये सैडिस्ट, नार्सिसिस्ट टाइप का जो व्यक्तित्व डेवलप होता है, ये बहुत खुद के लिए, खुद की गिल्ट फीलिंग में जीना बोला जाता है। तो ये 5 तरह का मुख्य रिग्रेट, पश्चाताप लोगों ने वास्तविक रूप में बताया, जिसको अपनी गहरा समझ में जोड़ के जागरूकता के साथ ब्रोनिवारे ऑथर ने कलम में रूप दिया, जो कि पूरा पृथ्वी के लोग ने पढ़ के मौत की जागरूकता को और गहराई से जान पाए कि जीवन की मूल्य बोध की समझ हो। मौत तो रोज दिखता है, फिर भी ये सब की जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि दिखना, जानना, फिर समझना, फिर जीवन में उतारना, गहराई से वो चीज को अपनाना, वो फर्क होता है। स्मशान तो घर के सामने होना चाहिए कि रोज दिखेगी। जो 2 दिन का है जिंदगी, 2 पल की जिंदगी, हंस के जिया करो बोला जाता है ना। हर सुबह एक नया संदेश लेके आता है और हर शाम एक गहरा अनुभव सिखा के चला जाता है। जीवन अनमोल, तो ये अनमोल जीवन की धारा को मौत की जागरूकता के आधार के समझ के आप आज का ये जो वीडियो की सार को मैं यहाँ विराम देती हूँ। आगे मैंने सोचा है इकिगाई के ऊपर। इकिगाई 2 अभी मेरे पास है, 1 शायद और कहीं पे होगा। तो इकिगाई और इकिगाई जर्नी, ये दोनों जापानीज कल्चर हेल्थ सेंट्रिक किताब है। बहुत वर्ल्ड का बहुत पॉपुलर हेल्थ सेंट्रिक किताब है इकिगाई, और इसका पार्ट 2 भी इकिगाई जर्नी। तो दोनों पार्ट में पढ़ चुकी हूँ मैं, और थोड़ा इसका अवलोकन कर लेती हूँ। किताब की सत्र को आगे लेते हुए जापान को थोड़ा गहराई से देखेंगे कि लोग यहाँ लंबा जीते हैं, खुश जीते हैं, मेहनती भी होते हैं। तो क्या है इसका रहस्य? आज बस इतना सा। नमस्ते।